सुना कि लेडीज बहुत तंग करती हैं, उनको रंग ही नहीं पसंद। बहुत ज्यादा करते हैं भाई, क्या करें। और दोस्तों जी किवें हो सारे बढ़िया? आप बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्या है जी, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होंगे, मैं आपके दिल के अरमान हम समझ लेते हैं कि व्लॉग क्यों नहीं बना रहे। तो व्लॉग नहीं बनाने के दो रीज़न थे। एक तो हम आगे के बहुत सारे प्लान कर रहे थे, बहुत दिन हो गए हमारे को कश्मीर में, और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो हमारे को बोल रहे हैं कि कश्मीर में घर ही खरीद लो भाई, यहाँ पर प्रॉपर्टी ले लो, अगर घर छोड़ा ही क्यों है, यहीं पर बसना था तो एक लोकेशन से निकल के दूसरी लोकेशन में रह ही गए हो। तो ये सवाल का हम जवाब दे देते हैं कि हमारा फंडा ये है कि हमने घर इसलिए छोड़ा है कि हम अब हर जगह को जीते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम कश्मीर में रुके, अब यहाँ पर घूमें और थोड़ा सा घूमेंगे, बस कुछ दिन और है, उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। तो वो कहाँ निकलेंगे वो प्लान करने के लिए हमारे को वक्त चाहिए था, इसलिए कुछ दिन व्लॉग नहीं आए। आपके लिए ही कर रहे हैं जी, साढ़े वास्ते नहीं कर रहे, सारा कुछ सब कुछ आपके लिए ही हो रहा है। और जो दूसरा रीज़न वो ये है कि हम व्लॉगिंग और एडिटिंग के चक्कर में घर वालों को, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। तो जब भी घर वालों का यानी कि मम्मी का फ़ोन आता है तो या तो मैं व्लॉग शूट कर रहा होता हूँ या फिर मैं एडिटिंग कर रहा होता हूँ, और जब तक मैं व्लॉग शूट करके घर वापस आता हूँ, यानी कि ये अपने ठिकाने पर वापस आता हूँ, तब तक घर वाले सो जाते हैं। तो जब घर वाले इतना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं आप लोगों के लिए, तो बीच में उनके लिए भी वक्त बनता है। तो इसलिए हमने 2-3 दिन जो व्लॉग नहीं किया, उनसे अच्छे से बातें की, इतने दिन की जो बातें पेंडिंग होती हैं, क्या कहाँ चल रहा है, सब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। क्योंकि वो भी हमेशा मेरे को व्लॉग में ही देखते रहते, नहीं तो मेरा बेटा कहाँ पर है तो मैं बोलता हूँ व्लॉग में देख लो, क्योंकि बात करने का टाइम नहीं होता। तो अब 2-3 दिन में हमने अच्छे से बातें की, तो अब कुछ दिन हम अच्छे से व्लॉग कर सकते हैं। क्योंकि माँ होती है यार, माँ से बात करना बहुत ज़रूरी होता है। आप भी थोड़ा एडजस्ट किया करो, साड़ी माँ भी तो एडजस्ट कर दी है ना, वो भी कहती है चंगा बेटा बना ला तू व्लॉग, ठीक है जी। तो यही रीज़न था। तो अब आज के प्लान क्या क्या हैं ये हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ये प्लान ऐसे हैं कि 2 प्लान में से एक प्लान हो सकता है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला कि आप लाल चौक क्यों नहीं गए हो अभी तक। वैसे तो बहुत सारी जगह हैं जो हमारे को लोग रेकमेंड कर रहे हैं कि वहाँ पर जाके आइए। अगर आपके दिमाग में भी कुछ है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, क्योंकि एक हमारे को लाल चौक बोला गया है और दूसरा बोला है हमारे को फ्लोटिंग मार्केट। और फ्लोटिंग मार्केट का सीन क्या है कि वो सुबह सुबह लगती है, और हम सुबह के थोड़े से लेजी इंसान हैं। फिर भी हम ट्राई करेंगे जितने दिन हैं उसमें से एक दिन आपके लिए फ्लोटिंग मार्केट दिखा दें। बट आज अभी आदिल आएगा। ये कौन है, आप पहचान रहे हैं इनको? मिस्टर आदिल। हाय। आदिल पहुंच गए हैं बहुत दिन के बाद। और आदिल को देख के ये बिल्कुल मत सोचना कि वो बीमार है। इसका शीशे को ऊपर कर दे पहले तो आदिल को देख के बिल्कुल मत सोचना कि ये बीमार है। ये एक शूट के चक्कर में ये दाढ़ी बढ़ा रहा है, कैरेक्टर में है अभी, कैरेक्टर में। जो हम गए नहीं थे गुरेज, तब ये लोग तो अपना रेकी करने में व्यस्त थे और हम अपनी मस्ती करने में व्यस्त थे। उस चक्कर में अब इनका शूट हो गया फाइनल, तो लड़का चमक रहा है। तो दाढ़ी बना रहे हैं ना, बढ़ा रहे हैं अभी। बना रहे हैं, बन जाती है अभी दाढ़ी। और बाकी ये जो मेरे माथे पे आप पसीना देख रहे हो, ये मेहनत का बिल्कुल पसीना नहीं है, ये पसीना है श्रीनगर का। आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, क्या ही बताऊं। अभी नूर से बात हो रही, नूर कह रहा किसी को बता मत देना श्रीनगर में गर्मी है। मैं कहा सच में बता रहा हूँ भाई, बहुत गर्मी है यहाँ पर। ये इंटरेस्टिंग सा सामान दिख रहा है आपको, ये मिस्टर आमिर की शॉप पे हम पहुंचे हैं। हाय। तो आमिर भाई को हमने जिम्मेदारी दी है कि हमारे साथ चलिए लाल चौक पे, ताकि हमारे को थोड़ा सा एक्सप्लोर करवाया जाए। डेफिनेटली फॉर श्योर, क्यों नहीं। आज हमारे मेहमान आए हैं बहुत सालों के बाद, तो इनको लाल चौक दिखाना हमारा फर्ज बनता है। तो हम चलते हैं अभी लाल चौक की ओर। और आमिर भाई की शॉप पे आपको मिलेगा मस्त मस्त सामान। मोस्टली जो जेन्युइन लेदर है, जो आजकल काफ़ी मिलता नहीं है, क्योंकि आज आप किसी भी ब्रांडेड शोरूम में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लेदर की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। सब पीयू होता है, सब आर्टिफिशियल होता है। तो हमारी शॉप में सबसे बेस्ट लेदर क्वालिटी मिलती है। इट्स सिंस 1958। माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू डू इट। क्या बात कर रहे हो? देन माय फादर, और उसके बाद अभी थोड़ा सा संभाल साइकिल। तो एक आधी दिखाई जाए कौन सी जैकेट है। मौका छोड़ना नहीं चाहिए। कैसी लग रही है आप बता सकते हैं हमारे को? राइडर तो हमें ही पहले से ही। एक्चुअली यहाँ पहले फॉरेन में उसका मार्केट था। ओके। बिफोर 1990। ओके। फिर जब यहाँ से गड़बड़ शुरू हो गई तो फिर ट्रेंड चेंज हो गया, फिर इंडियन टूरिस्ट हो गया, बूम आ गया। ओके। लोकल मार्केट भी है, अब मिक्स्ड है। क्या बात है। सो मतलब वी आर नॉट डिपेंड ऑन टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट। ओके। ओनली इंडियंस एंड लोकल्स।
परफेक्ट है जी। बाकी आप समझ गए, ये जो हम स्मार्ट से लड़के हैं, अगर आपको शॉप ना मिले तो जोर से आवाज दीजिएगा आमिर भाई, तो आमिर भाई आपको बाहर मिलेंगे। बाहर ही मिलेंगे आपको, सड़क पे ही मिलते रहते हैं हम लोग। नाम बताओ अपना, इसका क्या नाम है? शॉप का नाम है सिम्सन, SIMSON। ठीक है, अब चलो लाल चौक, सारी मार्केटिंग यही होगी। देखो अभी हम मार्केट में घूम रहे हैं तो मेरे को ऐसा बिल्कुल फर्क नहीं लग रहा कि जैसे मुंबई की मार्केट है या दिल्ली की मार्केट है, वैसा ही फील आ रहा है, वैसा ही क्राउड है, वैसे ही शोरूम है। बस ये है कि शोरूम के नाम अलग अलग है यहाँ पर नाम थोड़े डिफरेंट है, जैसे कि समाधानी समाधान हो जाएंगे यहाँ पर, जितना भी समाधान आपको चाहिए यहाँ पर सब मिल जाएगा। सब समाधान आपका यहीं पे हो जाएगा। जितने भी आपके जिंदगी में पाप किए हैं सारे धुलवाने हो, यहाँ समाधान कश्मीर में होएगा। सब जन्नत यही है। सही है, मज़ा आ रहा है। पर हमारे को लग नहीं रहा है ऐसा कि हम किसी कश्मीर की ऐसे घूम रहे हैं, हमारे को सिटी लाइफ वाला ही फील हो रहा है। लोग भी वैसे ही हैं, पार्किंग भी वैसी आड़ी टेढ़ी लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है जी। प्रेस कॉलोनी है, प्रेस कॉलोनी। ओके, ये सब बोल रहे हैं कि जितने पत्रकार लोग हैं वो यहीं मिलेंगे, और आपको पता ही है श्रीनगर में पत्रकार लोगों की कितनी ज़रूरत रहती है। वही सही खबर आप तक पहुंचानी जरूरी है, वो पहुंचा रहे हैं, नहीं पहुंचा रहे हम पहुंचा रहे हैं आप तक। हम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं। फुल बातचीत हो रही है यहाँ पर, ये फुल सरोजनी नगर मार्केट वाला फील है, आप आ सकते हैं। अगर मुंबई से हैं तो आप समझ लीजिए बैंड्रा लिंकिंग रोड वाला फील है। सस्ता एवं टिकाऊ माल, सस्ता एंड टिकाऊ मार्केट आपको इसी को मिलेगा, इधर ही मिलेगा, आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब और आगे चलते हैं, और जैसे फील होएगा वो बताएंगे। तो जी लाल चौक जो आना था उसके पीछे की वजह पता क्या थी? ये घंटा और घर, यानी कि घंटा घर। मजाक की बात नहीं है, इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, हम बता नहीं पाएंगे आपको, इतनी बड़ी हिस्ट्री है इसकी। तो आप प्लीज़ टाइप गूगल में जाइए, गूगल में जाके आप लिखिए कश्मीर नहीं श्रीनगर घंटाघर या श्रीनगर लाल चौक की हिस्ट्री, तो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि हमने कुछ बोलना शुरू किया तो आप बोलोगे गलत बोल रहा है, अगर हमने कुछ नहीं बोला तो आप बोलोगे वो बात बोली नहीं है, तो हम क्यों ही बोले। वाई वी स्पेंड आवर टाइम इन घंटाघर, बहुत कुछ है देखने को, तो घंटा बजा के जाओ। देखो जी हम पहुंच गए हैं। अब ये कोई ब्रिज है, क्या नाम है इसका? अमीरा कदल ब्रिज। पहले इन्होंने 2 मिनट लड़ाई की है इस नाम को लेकर कि कौन सा ब्रिज है। हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहे थे कि बटशा ब्रिज है, ये बोला कि ये अब्दुल्ला ब्रिज है। अब्दुल्ला ब्रिज तो हम पिछले व्लॉग में एक बार गए थे ना, जिसको जीरो ब्रिज भी बोलते हैं। तो ये है कौन सा था? अमीरा कदल ब्रिज। और यहाँ पर ना संडे को एक मार्केट लगती है जिसमें बहुत ही सस्ता कपड़ा मिलता है, वो यहीं पर लगती है ना? संडे मार्केट मिलती है, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है टिल TRC, वो अराउंड 2 to 3 किलोमीटर्स का रेंज है। संडेज को वो मार्केट लगती है, बिल्कुल सस्ती मार्केट, बिल्कुल सस्ती। मतलब जितने भी ट्रैवलर हैं वो आके लें और यहीं पर पहने और यहीं पर फेंक जाए, बिल्कुल ऐसा है। और लोगों ने इस ब्रिज को ना सुसाइड पॉइंट बनाया हुआ है, सो प्लीज सुसाइड करना बंद कीजिए। वो सही से नो टू सुसाइड। श्रीनगर में आपको आके सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, बस आप बीच रास्ते खड़े हो जाएंगे, गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। 30 रुपया। क्या बात है। तो ये 30 रुपए में सारी चीजें ले जाते हैं लोग। ये देखो 30 रुपए आगे जी, 50 दिए इन्होंने, 20 रुपए वापस। ये थोड़ा टैलेंट हमारे को भी सिखाओ ना, ऐसे कैसे समझ गए? 30 रुपया। कितने का? 100 का 6। इससे सस्ता कोई मिलेगा? आपसे सस्ता कोई देता है? नहीं। बताओ, इतना टैलेंटेड इंसान यहाँ पर खड़ा है। 250 रुपया सेल। देखो जी अब 250, 30 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए सब हो गया। अब आपको लेके जा रहे हैं हम ये लाल चौक की मार्केट ही होगी ना? लाल चौक की मार्केट है, गनी खान मार्केट, मोस्ट कंजेस्टेड मार्केट, ये लेडीज मार्केट है। ओके, तो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा फीमेल ऑडियंस के लिए। ओके, रिस्क लेने जा रहे हैं। यहाँ पर बाइक स्कूटी कुछ अलाउड नहीं है, पर ये आइसक्रीम का ठेला अलाउड है। ये आइसक्रीम का ठेला अलाउड है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर सिर्फ आप लेडीज का ही कपड़ा बेचते हैं? लेडीज का ही। और मैंने सुना कि लेडीज बहुत तंग करती हैं, उनको रंग ही नहीं पसंद। बहुत ज्यादा करते हैं भाई, क्या करें, उनका काम ही यही है तंग करने का। तो फिर नखरे उठाने पड़ते हैं। तो आप में से कपड़ा दिखाता कौन है लेडीज को? आप दिखाते हो, तो आपको पैकिंग करने में कितना तंग
होते हो आप? पैकिंग करने में नहीं, चूज कराने में ज्यादा तंगी होती है। पैकिंग करने में तो टाइम नहीं लगता तो है। ऐसा कोई खतरनाक स्टोरी जो आपको लगता है आपने घंटा 2 घंटा दिखाया हो उसके बाद ऐसा बहुत होता है, बहुत होता है ऐसा ना। ऐसा बहुत कई बार हुआ है, दिखाया बहुत सारा ना और खोल के ही चली गई, लिया ही नहीं। ऐसा दर्द तो बहुत बार हुआ है। ये होता है असली दर्द। हाँ। प्लीज फीमेल ऑडियंस और ये फिर समझिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। समझ रहे हैं हम आपका दर्द। काला सूट यहाँ मिलेगा, लाल सूट मिलेगा, सब सब मिलेगा, सब कोई कलर ऐसे मिलेगा। स्पेशल सूट है जो आपके पास? हाँ स्पेशल सब है, कोई भी सब स्पेशल है, सब स्पेशल। बस इनको ज्यादा तंग मत करो, ठीक है। आओ तो ले जाओ। ठीक है। देखो एक दिल की बात बता रहा हूँ, अभी हम वो ब्रिज वाली मार्केट पे गए थे, वहाँ पर 30 का 6, 40 का 6 सब मिल रहा था, यानी कि जो जेंट्स मार्केट है। पर ये जो लेडीज मार्केट है इसमें ना अच्छी फ्रेगनेंस है, खुशबू तो होती है। आदमी वाले में सालों परफ्यूम लगा के जाया करो, गंदा कर रखा हो। यहाँ पर इतनी अच्छी खुशबू आई है, पूरी रोड क्रॉस करते हुए ऐसा लगा कितना ही अच्छा लगा। स्वर्ग में है। असली जन्नत इसी गली में थी। पुरानी गली में नहीं थी। 30 का 6, 30 का 6, 30 का 6। वो सामने शंकराचार्य टेम्पल। ओके सही है, अच्छी जगह है। तो अभी हम पहुंच गए हैं जी फुट ब्रिज पर। फुट ब्रिज पर हम खड़े हैं और पीछे आपको बहुत सारे कौए चिड़ियों की कह कहाने की आवाज़ें आ रही होंगी। आज आपको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत सारे ब्रिज दिखा रहे हैं और ये ब्रिज दिखाते दिखाते हो गई है काफ़ी रात। और ये जो आमिर भाई हमारे को बता रहे थे कि ये पहले ये नहीं होता था यहाँ पर लोग आते थे ज़िंदगी से परेशान, डिप्रेस्ड, और क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, होमवर्क पूरा नहीं हुआ, सैलरी नहीं मिल रही, गर्लफ्रेंड छोड़ भाग गई, ऐसा ऐसा परेशानी होती थी। तो वो लोग यहाँ पर आते थे, ऐसे जंप कर जाते थे। बट अच्छी बात नहीं है। रिस्पेक्ट योर लाइफ, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन इसकी वजह से आप सुसाइड कर लेंगे, इतना बड़ा कदम उठाएंगे तो क्योंकि आपको पता नहीं ना, क्या पता क्या हो रहा है ज़िंदगी में, आप ऐसे कूद जाओगे। इसीलिए यहाँ के समझदार लोगों ने ये लगा दिया है लोहे का पतरा, जिसकी वजह से आपको 1 मिनट और मिलेगा अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। तो लाल चौक जो है, जो हमने आपको सुबह ही बताया था कि फेमस है, बट इसका दिन का फील बिल्कुल अलग है और रात का फील बिल्कुल अलग है। बस दिन में आपको लगेगा सिर्फ घंटा और घर है, पर रात में चमचमाती रोशनी के साथ आप बोल सकते हो कुछ भी आप, यानी कि ये खूबसूरत जगह देखनी तो बनती थी, इसलिए हमने आपको दिखा दी। अब एक फ़ोटो भी ले लेंगे, इंस्टाग्राम पे भी डाल देंगे। सोशल मीडिया का प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी है, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय, ख्याल रखो। चलो जी, फाइनली जाकर हम पहुंच गए अपने रूम पर। फुल ऐसे ना ऐसा लगा कि ट्रैकिंग के बाद बहुत दिन के बाद हम पैदल चले हैं और हालत हो गई है ख़राब। यहाँ पर हालत ख़राब ना पैदल चलने से नहीं होती, यहाँ पर जो अभी गर्मी चल रही है ना, जो वेदर है अभी, वो कर देता है हालत ख़राब हमारी। बाकी तो ठीक ही है जी, बढ़िया चल रही है ज़िंदगी। अभी तक थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं, तो अभी दोबारा से व्लॉग करेंगे। और वैसे कल हम आपको एक इतने दिनों से जो प्लान कर रहे थे उसका कल हम आपको बताएंगे, तो कल के ब्लॉग का इंतजार कीजिएगा। बाकी हो तुम आपका ख्याल रखो, असी भी आपका ख्याल रखेंगे। चंगा रब रखा जी। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा, सब्सक्राइब भी कर दिए, फिर करके जाइए। बाय।